हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनायक आईटी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो टैली सीखने के लिए आपको इस चैनल पे रेगुलर वीडियोज मिलते रहेंगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड। टैली क्या होता है, कंपनी कैसे बनाते हैं, टैली को डाउनलोड कैसे करेंगे, सारे जो आपके डाउट हैं वो हम धीरे धीरे नए नए वीडियो लाके हर वीडियो में क्लियर करते रहेंगे। तो दोस्तों, टैली सीखने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है टैली सॉफ्टवेयर की। टैली सॉफ्टवेयर होता क्या है और क्या-क्या चीज़ इसमें होती है, हम आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों, टैली डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने जो भी ब्राउज़र है, जैसे क्रोम ब्राउज़र है या मोजिला ब्राउज़र है, किसी भी ब्राउज़र में आप टाइप करेंगे टैली। जैसे टैली प्राइम आप डाउनलोड टाइप करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा टैली प्राइम डाउनलोड। आप इस पर क्लिक कर लीजिए, सिंपल सी। क्लिक करते ही आपके सामने टेली सॉल्यूशन की जो मेन वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर आपको दिखा रहा है डाउनलोड नाउ टेली प्राइम 7.0। दोस्तों, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको टेली प्राइम डाउनलोड टेली प्राइम का आपको यहाँ पे दो वर्जन मिलेंगे। एक वर्जन है टेली प्राइम और दूसरा वर्जन है टेली प्राइम एडिट लोग। कौन सा डाउनलोड करना है, कंफ्यूजन रहता ही है। हम आपको बता दें कि दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम बात करें टेली प्राइम की, तो टेली प्राइम ऐसा वर्जन है जहां सीखने के लिए या आप बेसिक काम छोटे मोटे व्यवसाय में अगर उपयोग कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए टेली प्राइम ठीक रहेगा। अगर दोस्तों आप का काम बड़ा है, आप चाहते हैं कि जो मेरी एंट्रियां हैं मैंने करी हैं ये कभी डिलीट ना हो या कभी फॉरगेट ना हो, मेरी कंपनी का डाटा कोई और ना चुरा सके, इस कंडीशन में, या अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं अकाउंटिंग का, तो उसके लिए आपको बेस्ट रहेगा टेली प्राइम एडिट लॉग वाला। ऐसी बात नहीं है, अगर आप टेली प्राइम भी डाउनलोड करते हैं तो आपको इसमें आगे ऑप्शंस मिलते हैं क्या, कि आप इसको टेली प्राइम में एडिटेड लॉग ऑन कर सकते हैं। सिंपल बात है दोस्तों, हम टेली प्राइम डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे हम डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में आप कंट्रोल जे करेंगे शॉर्टकट की, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी देखो मैंने टेली का जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड कर रखा है ताकि टाइम कम से कम लगे। यहाँ पे आपको टेली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? क्रोम में। क्रोम के डाउनलोड वाले ऑप्शन में आप चले जाइएगा या फिर कंट्रोल जे कर लीजिएगा, ये शॉर्टकट की है कंट्रोल जे टेली प्राइम की। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, आप उसको यस कर देंगे। दोस्तों, ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, कि आप इसको आपके डिवाइस में क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ यस पर हम सिंपल क्लिक कर देंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करते हैं तो थोड़ी सी प्रोसेस और होती है। कुछ प्रोसेस होने के बाद ये हमें यहाँ पे नीचे आप टास्क बार में देखोगे तो प्रोसेस होता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंस्टॉल एप्लीकेशन। आप यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे थोड़ी सी प्रोसेस और चलेगी, आपकी जो परफॉर्मेंस है ये चेक कर रहा है। दोस्तों, इस बीच हम बात कर लेते हैं कि जो टेली का सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करेंगे तो माइंड में चीजें रहती है कि टेली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए सर कौन सी विंडो चाहिए या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसमें हम टेली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, टेली आप विंडो 7 में भी कर सकते हैं और विंडो 7 के ऊपर के जो भी वर्जन है सभी में आप टेली इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि तो आपका सिस्टम है, मतलब आपका विंडो है ये 64 बिट का होना चाहिए। यहाँ पे विंडो के दो प्रकार आते हैं, एक तो 32 बिट में आता है दोस्तों और एक 64 बिट में आता है। हमें यहाँ पे हमने टेली डाउनलोड कर ली है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है 32 बिट का है या 64 बिट का है, कहाँ पता चलेगा, तो ये आप अलग से हम वीडियो बना के दे देंगे। वहाँ पे कंप्यूटर की जो सेटिंग्स हैं सारी उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और विंडो
बूट कैसे करते हैं अगर अपने कंप्यूटर में विंडो नहीं है, या हो सकता है विंडो है लेकिन 32 बिट का ही है, तो 32 बिट से 64 बिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे कि टेली प्राइम कुछ हमें अलो करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, अलो कर देंगे। दोस्तों जैसे हम टेली प्राइम को अलो करते हैं तो यहाँ पे आता है एप्लीकेशन स्टार्टअप। हम इस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि कंट्री आपने कौन सी कंट्री में डाउनलोड किया है, तो इंडिया में। अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी जो आपकी रहेगी ये इंडिया वाली रहेगी, और कंपनी डाटा पत्र मतलब कि आपकी जो कंपनी बनेगी कंप्यूटर में उसका डाटा सेव कहाँ पे होगा, इस चीज की जानकारी हमें दी गई है। तो दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में चेक करिएगा, आपको वहां पे जैसे अपने मोबाइल में आती है, एक तो मोबाइल वाली मेमोरी आती है और एक मेमोरी कार्ड आती है, दो ऑप्शंस आते हैं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में एक डिस्क होती है सी, उस सी डिस्क में हमारा यूजर देखते हैं। हम विंडो ई करके यहाँ पे दोस्तों हमारी डिस्क सी है, और इस डिस्क सी में हमें यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कहाँ पे हो रहा है हम देखते हैं एक बार। डिस्क सी में यूजर पब्लिक टेली प्राइम, तो यहाँ पे सिंपली आप आएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये दोस्तों हमारा टेली प्राइम का एक सिंपल सा इंटरफेस है, वेलकम टू टेली प्राइम। अब हम यहाँ से टेली प्राइम पूछ रहा है कि सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। दोस्तों हमने टेली प्राइम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है। अब जब हम टेली प्राइम यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन मिलते हैं। चार ऑप्शन क्या है, पहला हमें टी करके यहाँ पे ध्यान रखना, एक ब्लू कलर का थोड़ा टी आ रहा है, टी करके आ रहा है ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल, कि अगर आप सीखने के पर्पज से टेली यूज करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करिए। अगर आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस क्या होता है टेली में दोस्तों, आप कोई भी छोटी बड़ी कंपनी में काम करोगे तो काम करने के लिए हर कंपनी को लाइसेंस एक्टिवेट करना पड़ेगा। लाइसेंस एक्टिवेट क्यों करते हैं भाई, आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि सर यहाँ पे एजुकेशन में हम टेलीकॉम में ले रहे हैं, सारी चीजें वही सेम टू सेम आएगी, तो हमें लाइसेंस एक्टिवेट करने की क्या जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे डेट का फर्क रहता है कि अगर आप टेली एजुकेशन में चला रहे हो तो यहाँ पे 1, 2 और 31 तारीख ही आती है केवल, बिल डेट कभी नहीं आएगी, ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर आप बाकी सारे ऑप्शन समथिंग समथिंग सेम से रहते हैं सीखने के लिए। उसके बाद आता है रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस, कि हमारे पास एक ऑलरेडी लाइसेंस है और वो लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो हम उसे दोबारा एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आर दबा सकते हैं या रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, कि हम एक कंपनी बना रहे हैं और कंपनी को चलाने के लिए टेली सॉफ्टवेयर उपयोग करेंगे, तो यहाँ से एक लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे। दोस्तों फिलहाल हमें ये तीनों सॉफ्टवेयर तीनों जो ऑप्शन हमारे, इनको स्किप करके हम करते हैं टेली ट्राई इट फॉर फ्री, मतलब एजुकेशन मोड में। यहाँ पे आपको एजुकेशन मोड में दिख सकता है। दोस्तों आप यहाँ पे या तो टी दबा दीजिए या इस पर क्लिक कर दीजिए, बात एक ही है। जैसे मैं टी प्रेस करता हूँ, जैसे दोस्तों मैं टी प्रेस करता हूँ तो अब मेरे पास ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट रिमोट कंपनी, तीसरा है स्पेशल पथ, सेलेक्ट होम ड्राइव। क्या है ये चारों चीजें बताएंगे हम आपको। उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिएट कंपनी, हम एक कंपनी बनाएंगे। क्या है कंपनी, जैसे मान लो कि दोस्तों आपने एक बिजनेस ओपन किया है कोई भी, जैसे मैंने बिजनेस ओपन किया है विनायक आईटी इंस्टीट्यूट के नाम से, तो विनायक आईटी इंस्टीट्यूट के लिए मुझे टेली प्राइम यूज करना है, तो मेरी कंपनी का नाम हो गया विनायक आईटी इंस्टीट्यूट। जो आपके बिजनेस का नाम रहेगा वही आपकी कंपनी का नाम रहेगा, और यहीं से आप कंपनी क्रिएट करेंगे। सिंपली दोस्तों मैं क्रिएट कंपनी पे एंटर करता हूँ। जैसे हम एंटर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी डाटा पर तो वही चीज आ रही है कि जो आपकी कंपनी का डाटा जो आप लेजर चढ़ाएंगे, एंट्रिया जो भी चढ़ाएंगे, या फिर आपकी टेली सॉफ्टवेयर कहाँ पे है
वो डाटा आपको दिखा रहा है, वो पता आपको दिखा रहा है। उसके बाद आ रहा है कंपनी का नेम। कंपनी का नेम सिंपली डाल देते हैं विनायक, विनायक आईटी इंस्टीट्यूट। दोस्तों एंटर करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जाने के लिए, और फिर आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में आता है, आ रहा है वही सेम टू सेम आ रहा है दोस्तों, विनायक आईटी इंस्टीट्यूट। अब दोस्तों कंपनी नेम और मेलिंग नेम दोनों में अंतर क्या होता है? मेलिंग नेम दोस्तों वो होता है जो आपके बिल पे चिपके आएगा। जैसे मान लो आप किसी को बिल दोगे या एंट्री करोगे, तो आपका जो बिल बनेगा उस पे जो आपकी कंपनी का नाम आएगा वो यही आता है जो आप मेलिंग नेम में एंटर करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम चलते हैं एड्रेस पर। आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे भर दीजिए, सिंपली मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ। यहाँ पे खूब से जितने आप एंटर करते जाओगे उतने आपको एड्रेस डालने के ऑप्शंस मिलते जाएंगे। एंटर करके आपको यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि कोई भी माल हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें टैक्स लगता है, जैसे जीएसटी लगती है। तो जीएसटी अलग अलग स्टेट से, जैसे हम जीएसटी वाले टॉपिक में समझेंगे कि आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी क्या है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम माल पहुंचा रहे हैं तो उस कंडीशन में कौन सी जीएसटी लगती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे अपना जो राज्य है सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों मेरा राज्य यहाँ पे राजस्थान है, मैं राजस्थान आर टाइप करता हूँ। जैसे आर टाइप करूंगा, राजस्थान लिखा हुआ मेरे सामने आ जाएगा। सिंपली मैं इस पे एंटर कर दूंगा। अगर आप इसमें ऑप्शंस दूसरा सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे आपको मध्य प्रदेश चाहिए, तो दोस्तों आपके कीबोर्ड में नेविगेशन की होती है अप डाउन लेफ्ट और राइट, इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि माउस का उपयोग कम से कम हो या 0 के बराबर हो। हम टैली को पूरे कीबोर्ड के माध्यम से सीखेंगे। अगर आप माउस यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो टैली में टाइम है ज्यादा यूज होगा, और ज्यादा यूज होगा तो आप काम कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करेंगे कि जो भी हम काम सीखे टैली पे वो सारा कीबोर्ड के माध्यम से ही सीखे। इसलिए मैं जैसे मैं RA टाइप किया हूँ तो यहाँ पे मेरा राजस्थान लिखा हुआ आ गया है। मैं इस पे एंटर करता हूँ, कंट्री ऑटोमेटिक आ जाएगी। पिन कोड जो भी आपकी कंपनी का है वो डाल लीजिए। उसके बाद आता है टेलीफोन नंबर, और उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। दोस्तों जरूरी नहीं आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको टेलीफोन नंबर डालना जरूरी है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी कंपनी है, आपने एक बिजनेस रजिस्टर्ड करवा रखा है, तो आपके पास टेलीफोन नंबर होगा ही, या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का टेलीफोन नंबर होगा। टेलीफोन नंबर क्या होता है? जो अपना लैंडलाइन नंबर होता है, फोन आता है जैसे 01422 01423 से जो स्टार्ट होता है उसे टेलीफोन नंबर कहते हैं। यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, डालना चाहिए तो, नहीं स्किप भी कर सकते हैं। एंटर करते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे फैक्स पूछ रहा है। फैक्स क्या होता है दोस्तों? पहले के टाइम में एक फैक्स मशीन होती थी। जैसे आप आज व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने अपने किसी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप किया है, तो जो मैसेज आपने व्हाट्सएप किया है वो आपके फ्रेंड के फोन पे दिखेगा ऐसे कैसे। लेकिन फैक्स में ऐसा नहीं होता था फ्रेंड्स। जैसे मान लो कि आपने यहाँ से किसी को फैक्स किया है, कोई लेटर किसी को भेजा आपने, तो उसके पास एक प्रिंटर होता था, एक मशीन होती थी। वो क्या करती थी कि उस मैसेज का ऐसे की ऐसे प्रिंट निकाल के वहां पे दे देती थी, मतलब ऑटोमेटिक प्रिंट निकल जाता था उस मशीन से। तो अगर आपके पास फैक्स है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे आप कंपनी की ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। आगे वेबसाइट अगर है तो ठीक है, नहीं हम एंटर 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 कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म, फाइनेंशियल ईयर आपका जो वित्तीय वर्ष है, बिगनिंग फॉर्म जो स्टार्ट होता है ये होता है 1 अप्रैल से। दोस्तों यही है कि अगर आप एजुकेशन के पर्पज से सीख रहे हैं तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ही आएगा। हर बिल में जो आपकी डेट है ये 1 अप्रैल ही आएगी। दोस्तों सिंपली हम एंटर 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 करते हैं, और लास्ट एंटर। जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आता है एक्सेप्ट और क्वेश्चन मार्क, कि आपने जो डिटेल एंटर की है इसे इसमें आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आ रहा है यस, और यहाँ पे आ रहा है नो। अब अगर मैं माउस का यूज करना चाहूँ तो यस पे क्लिक कर सकता हूँ,
लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देंगे, अगर वाई प्रेस करेंगे तो ये यस मान्य करेगा, और अगर एन प्रेस करेंगे तो ये नो मान्य करेगा। मैं सिंपली यहाँ पे माउस का यूज नहीं कर रहा और मैं वाई प्रेस कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे मैंने वाई प्रेस किया है तो यहाँ पे अपनी जो कंपनी है सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। यहाँ पे बता रहा है आपको कि कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। कंपनी का जो नाम है विनायक आईटी इंस्टीट्यूट है। जो भी है, थोड़ी सी स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई जल्दी में, कोई बड़ी बात नहीं है। शो मोर फीचर में दोस्तों यहाँ पे आप जब भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी में आप क्या क्या चीजें करना चाहते हैं उस चीज की जानकारी यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। जैसे शो मोर फीचर्स में मैं यस करता हूँ, जैसे यस करता हूँ तो मेरे को ऑप्शंस मिलते हैं। अकाउंटिंग एक मिल रहा है दोस्तों, इन्वेंट्री एक मिल रहा है, टैक्सेशन एक मिल रहा है, ऑनलाइन एक्सेस एक मिल रहा है, अदर्स। 5 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। क्या काम है 5 ऑप्शन के? जैसे मान लो अकाउंटिंग में मैं बात करूं तो सिंपली हम अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग मतलब कौन कितना सामान लेके गया है, कौन कितना किस से हम कितना सामान लेकर आए हैं, इन सारी चीजों की एंट्री, बिल वाइज एंट्री, और कोस्ट सेंटर इसमें नो कर रखा है। आपको भी नो करना है। क्या है कोस्ट सेंटर? जब हम एंट्रिया करेंगे तब सीखेंगे। इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाएंगे और अच्छी तरीके से समझाएंगे। फिलहाल अकाउंटिंग वाला जो अपना पार्ट है इसमें मेंटेन अकाउंट्स और इनेबल बिल वाइज एंट्री दोनों को हम यस करेंगे और डाउन एरो को दबा के ऑप्शन नीचे लाएंगे। इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री दोनों को यस करेंगे। इन्वेंट्री क्या होती है दोस्तों? दोस्तों मान लो कि आपको एंट्री दी गई है कि हमने 2 लाख का माल परचेज किया है। अब 2 लाख का माल परचेज किया है, या ऐसे मान लो कि आपने 50 मोबाइल परचेज किए हैं। अब 50 मोबाइल परचेज करने के बाद फाइनली आपने एक वर्ष में, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है या किसी भी एक महीने में आपने 30 मोबाइल बेचे हैं। तो इस कंडीशन में 50 आपने परचेज किए, 30 मोबाइल आपके बिक गए, बच कितने रहे हैं? 20 मोबाइल। तो जो 20 मोबाइल बच रहे हैं वो इन्वेंट्री में चढ़ेंगे। मतलब इन्वेंट्री का हम कह सकते हैं कि स्टॉक आइटम में चढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं दोस्तों तो ये ऑटोमेटिक आपको टैली फीचर देती है कि ऑटोमेटिक आपके इन्वेंट्री में 20 मोबाइल आपको दिखा देगी। क्या कि अपने बिजनेस में या अपनी दुकान में 20 मोबाइल अभी बच रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इसको यस करना है और इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री इसको भी आपको यस रखना है। और नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, टैक्सेशन। यहाँ पे आपके जो बिल में टैक्स लगते हैं, जैसे आता है ना इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, इसको हम यस रखेंगे। बाकी हम नो ही रखेंगे। टीडीएस क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों जैसे मैं जीएसटी डिटेल को यस करता हूँ तो यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स खुल रही है। वही बात है फिर से कि अगर आप जीएसटी को यस करते हैं फिर आपसे टैली पूछेगा कि आपने जीएसटी को यस किया है, अब हमें बताइए कि आपकी जीएसटी की डिटेल क्या है, क्योंकि जीएसटी के लिए तो एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है प्रॉपरली। यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको पूछ रहा है कि आपका जीएसटी का स्टेट कौन सा है। यहाँ पे राजस्थान में भर देता हूँ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर और कंपोजिशन। क्या होता है रेगुलर कंपोजिशन? एक आ रहा है रेगुलर, एक आ रहा है अपने कंपोजिशन। दोस्तों रेगुलर का मतलब होता है कि हम हर मंथ हमारा जो जीएसटी रिटर्न है वो भरेंगे, और कंपोजिशन में ऐसा नहीं होता है। उसमें रेगुलर या हर मंथ हमें जीएसटी का रिटर्न नहीं भरना पड़ता है, हम रेगुलर में एंटर करते हैं। एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी नो करते हैं। पीरियड ऑफ जीएसटी R1 इसमें हम करते हैं मंथली। एक होता है मंथली और एक होता है क्वार्टरली, कि हम जीएसटी R1 जो फिल करेंगे वो हर महीने करेंगे या क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने से करेंगे। दोस्तों ज्यादातर केस में ये होता है कि कोई भी कंपनी का मालिक जो अपने जीएसटी का रिटर्न है वो मंथली ही करता है। क्या होता है जीएसटी रिटर्न? जैसे मान लो कि मालिक ने एक महीने में 10 लाख का माल बेचा है और एवरेज मानते हैं कि 10 लाख के माल पे जो जीएसटी लग रही है वो 18% लग रही है। तो दोस्तों इस कंडीशन में कंपनी के मालिक या दुकान के मालिक के पास जीएसटी का पेमेंट कितना रहा है? 1,80,000 रुपए। अब जो ये 1,80,000 रुपए है ये पैसा दुकानदार थोड़ी रख सकता है, क्योंकि उसने तो जीएसटी काटी है और जीएसटी तो गवर्नमेंट लेती है।
अब जीएसटी गवर्नमेंट को देगा, दुकान का मालिक है, उस कंडीशन में भरेगा GSTR 1। एंटर करते हैं। हालांकि GSTR 1 क्या है, GSTR 2 क्या है, 1A क्या, 1A है, GSTR 2A क्या है, ये सारी चीजें हम देखते रहेंगे धीरे धीरे, आगे आगे जैसे जैसे सीखते रहेंगे। सिंपली हम यहाँ पे एंटर करते हैं। जीएसटी यूजर नेम में अभी मेरे पास कोई जीएसटी यूजर नेम नहीं है, तो मैं इसको खाली छोड़ता हूँ, खाली आप छोड़ सकते हैं। मोड ऑफ फिलिंग में खाली एंटर एंटर एंटर, ऐसे आप एंटर एंटर करके यहाँ पे फिर से आपको वही चीज पूछ रही है कि आप इस चीज को क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो यस, यस के लिए आप वाई प्रेस कर दीजिए। वापस दोस्तों आप एंटर 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 कर सकते हैं। अगर आपको इनमें किसी में चेंज करनी है तो आप चेंज कर लीजिए, अन्यथा आप अल्ट या कंट्रोल एस इसको सेव कर लीजिएगा। जैसे आप सेव करते हैं तो आपके सामने एक नया ऑप्शन खुलता है, गेटवे ऑफ टेली। दोस्तों गेटवे ऑफ टेली में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। फिलहाल दोस्तों मेरे हिसाब से वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और मेरे को लगता है कि जो मैंने चीजें बताई हैं सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। थैंक यू, आप वीडियो यहाँ तक आपने कंप्लीट वीडियो देखे हैं। आगे हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और भी स्पष्ट तरीके से एक एक चीज समझ के हम अकाउंटिंग को समझेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।